अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से आप लोग मुझसे सोहन हलवे की रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए सोहन हलवे की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं इस मज़ेदार और न्यूट्रिशियस हलवे को बनाना। इसे बनाने के लिए हम 1 किलो गेहूँ लेंगे। गेहूँ को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और एक टोकरी लीजिए। टोकरी में एक मलमल का या फिर कॉटन का कपड़ा डालिए, उस पर गेहूँ को धो कर डाल दीजिए। धोए हुए गेहूँ को अच्छी तरह से इस कपड़े पर फैला लीजिए या स्प्रेड कीजिए। फिर उसके बाद इस कपड़े से गेहूँ को कवर कर दीजिए। अच्छी तरह से इसे कवर कीजिए, यानी पैक कर लीजिए। फिर उसके बाद इस पर पानी छिड़क दीजिए। हमें इसे स्प्राउट होने के लिए रखना है, तो इसे स्प्राउट होने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे, कम से कम 5 दिन। तो हमने क्या करना है, इस टोकरी को रात भर खुले आसमान के नीचे या फिर आंगन में रखिए। आप छत पर रख सकते हैं, खुले आंगन में रख सकते हैं इसे रात भर। मीन्स 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने इसे खुले आंगन में यानी आसमान के नीचे रखना है। ठीक है, तो रात भर हम इसे आसमान के नीचे रखेंगे, यानी खुले आंगन में या छत पर रखेंगे। और जैसे ही सुबह होती है तो हम इसे निकाल कर दिन में घर में रख लेंगे। ठीक है, घर के अंदर रख देंगे। अगर आप इसे धूप में ही रखेंगे तो ये सूख जाएंगे। तो ज़रूरी है कि जैसे ही सुबह होती है तो आपने इसे उठाना है और उठाकर घर में रख लेना है। ठीक है, और शाम में 7 बजे वापस से आपने इसे आसमान के नीचे रखना है। तो यानी टोटल इसे 5 दिन रखना है, 5 दिन 5 रातें। तो 5 दिन 5 रातें रखने के बाद इसे खोलिए। देखिए ये इस तरह से स्प्राउट हो जाएंगे, यानी इसे कोंपलें आ जाएंगी। इस तरह से ये इसमें कोंपलें फूट जाएंगी। तब आप इन्हें लीजिए और लेने के बाद इन्हें थोड़ा सा साफ़ कीजिए। इसे खुला कीजिए, क्योंकि कोंपलें आने के बाद ये चिपक जाता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसे खुला कीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर इसे धो लीजिए। एक ही बार धोइए। फिर ये जो इसमें काले वगैरह गेहूँ होते हैं उन्हें निकाल लीजिए और निकाल कर इसे अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। और साफ़ करने के बाद हमें इसे पीस लेना है। ठीक है, तो एक मिक्सर का जार लेना है हमने। मिक्सर के जार में आप इस गेहूं को डाल दीजिए और गेहूं डालकर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है पीसते वक्त। और पीसते वक्त इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसे पीस लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है। पीसने के बाद ये जो मिक्सचर रहेगा, यानी ये जो पिसे हुए गेहूँ रहेंगे, आपने एक कपड़ा लेना है और कपड़े में ये सारा गेहूं का मिक्सचर यानी पिसे हुए गेहूं डालना है। आप चाहें तो थोड़े थोड़े से भी डाल सकते हैं। और फिर इसे इस तरह से निचोड़ लेना है। इस तरह से इसे निचोड़ लीजिए, अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लीजिए। और यही समक है जो हमें हलवा बनाने के लिए चाहिए। ऑथेंटिक जो हलवा बनता है इसी समक से बनाया जाता है। अभी आजकल लोग मैदे से बनाते हैं, लेकिन यही मेथड इसका सही है और इसी से हलवा मज़ेदार बनता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे मैदे से बनाते हैं, लेकिन यही सही तरीक़ा है कि इसे इस तरह से गेहूं के जूस से यानी समक से बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए हमने ये सारा रस इसका निचोड़ लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अब एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई में आप ये सारा गेहूं का जो मिक्सचर है यानी जूस है, समक है, वो डाल दीजिए और फिर इसे पकाना शुरू कीजिए। पकाते वक्त याद रखिए कि आप चम्मच हिलाते रहिए, वरना बहुत जल्दी ये गेहूं का मिक्सचर गाढ़ा होकर कढ़ाई को चिपक जाएगा। आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहिए, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाइए। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। पकते पकते ये इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब आप इसमें डाल दीजिए 4 लीटर दूध। ठीक है, तो मैं इसमें 4 लीटर दूध डाल रही हूँ। दूध डालकर इसे अच्छी तरह से पकाइए। ये हो गया 4 लीटर दूध। दूध डालकर भी हमें इसे अच्छी तरह से पकाते रहना है। लेकिन चम्मच हिलाते रहिए। अब देखिए यहाँ पर 15 हरी इलायची है और
ये जावित्री है। इस जावित्री में से हम थोड़ी सी जावित्री लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस पाव टी स्पून से भी कम थोड़ी सी जावित्री लीजिए। और ये जायफल है, जायफल का भी एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, बिल्कुल एक 2 पिंच जितना जायफल हमको लेना है। देखिए बस इतना सा, और इन तीनों को मिलाकर हम पीस लेंगे। मैं लेकिन पीसते वक्त इसमें 1 टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ ताकि पीसने में आसानी हो। जावित्री, जायफल और हरी इलायची तीनों को मिलाकर पीस लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आधा किलो खवा है, इस खवे को आप इस कढ़ाई में डाल दीजिए। खवे को भी इस कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से भून लीजिए, यानी इस हलवे में हमें खवा भी डालना है लेकिन आधा किलो से ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद 1 किलो शक्कर डाल दीजिए। 1 किलो शक्कर हमने इसमें ऐड कर दी। शक्कर डालकर भी अच्छी तरह से भून लीजिए, यानी पकाना शुरू कीजिए। ये हलवा इतना मज़ेदार होता है कि मैंने सोचा कम क्वांटिटी में क्यों बनाऊँ, 1 किलो की क्वांटिटी बना रही हूँ ताकि ये हलवा काफ़ी दिनों तक रहे और काफ़ी दिनों तक हम इसे एंजॉय करें। तो ये करीब 1 महीना रह जाता है आराम से। आप इसे एक बार बना कर रखिए, एक बार थोड़ी सी मेहनत कीजिए, वो 1 महीने तक आराम से रहेगा। लेकिन शुरुआत में आप थोड़ा सा बना कर देखें, 1 कप का बना कर देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। यहाँ मैं देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी मैंने 1.25 किलो यानी 750 ग्राम इसमें डाला। हमें इसमें टोटल 1.25 किलो घी डालना है। आप चाहें तो 1 किलो तक भी घी डाल सकते हैं, लेकिन 1.25 किलो घी मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर जो मैंने शक्कर के साथ पीसा था वो डाल दिया। जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर जो हमने शक्कर के साथ पीसा था वो डाल दिया। 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालिए और इसे अच्छी तरह से पकाइए। इसमें आप कन्फ्यूजन ना रखें, बहुत सिंपल है। 1 किलो गेहूँ है, 1 किलो शक्कर है, 1.25 किलो से 1 किलो देसी घी है। अब देखिए हमने इसमें फिर से थोड़ा सा घी डाला, देसी घी डाल दिया, यानी टोटल मैंने अब 1.25 किलो घी इसमें ऐड कर दिया। अब ये 1.25 किलो घी हमने इस तरह से ऐड करना है। अभी और थोड़ा सा घी बाकी है 1.25 किलो के लिए, जो मैं और इस बाद में डालूँगी। अब इसे घी डालकर आप भूनते जाना है। इसे अच्छी तरह से भूनिए जब तक कि हलवा कढ़ाई ना छोड़ दे या फिर इसकी गोली ना बनने लगे, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। तो रेसिपी आपको पसंद आ रही है ना? तो देखिए हमने फिर से थोड़ा सा घी डाल दिया जो बचा था, यानी 1.25 किलो में से जो बचा था घी, वो सारा घी हमने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसे भूनते जाएंगे। देखिए ये कितना थिक हो गया है, अब ये जमने के काबिल हो गया है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ये एक तो ये देखना है कि हलवा कढ़ाई छोड़ रहा है या नहीं। फिर या तो आप किसी प्लेट पर डाल कर देखिए कि ये जम रहा है या नहीं, या फिर इसे देखिए कि ये इसकी गोली बन रही है नहीं। जब तक आपने इसे भूनना है। देखिए कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। हलवाई इसमें कुछ कलर भी डाल देते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ। देखिए हलवा मैंने लिया, इसकी गोली कितनी आसानी से बन रही है। देखिए यानी ये हलवा अब रेडी है जमाने के लिए, यानी सेट करने के लिए। तो हम इसे निकालेंगे और निकाल कर हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी थाली पर मैंने घी लगाया। घी लगाकर अब मैं ये हलवा इस पर डाल दूँगी। ठीक है, बड़ी सी थाली में हमने घी लगाया और घी लगाकर मैं इस पर ये हलवा डाल रही हूँ। हलवा डालकर इसे बराबर कीजिए। अब एक दूसरी प्लेट पर मैंने घी लगाया और इससे ये हलवा मैं बराबर कर रही हूँ ताकि ये ऊपर से चिकना हो जाए और अच्छी तरह से फैले। क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है इसीलिए मैं इस पर एक प्लेट से बराबर कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटी कटोरी से कर सकते हैं अगर कम क्वांटिटी में है तो। इस तरह से इसे बेलिए। अगर आप इसे बेल भी सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी घी है तो बहुत आसानी से ये बेला जा सकता है। जितना पतला करना है आप उसे उतना, यानी उसकी उतनी थिन पीसेस बना सकते हैं। उसके बाद इस पर काजू, बादाम, पिस्ते आपको जो भी लगाना है लगाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ये हलवा बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसीलिए आपने इसे बहुत जल्दी करना है। तो अब देखिए या तो आप इसे कट करके पीसेस बनाएं या फिर आप इस तरह से ग्लास से, कटोरी से भी पीसेस बना सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी से ये सेट हो गया है।
और अब आप चाहें तो इस तरह से कटोरी से भी बना सकते हैं। ऊपर इस तरह से काजू, बादाम, पिस्ते वगैरह छिड़क दीजिए और फिर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी इस पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा शानदार हलवा तैयार है। और छिड़कने के बाद देखिए हम इस पर कटोरी से इस तरह से प्रेस कीजिए और घिसिए ताकि ये ऊपर से चिकना चिकना दिखाई दे। ये चिकना चिकना सा थिक क्रिस्पी सा हलवा हमारा तैयार है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। हाँ, इस हलवे के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हलवा है, इसे बनाकर ज़रूर देखिए। कम क्वांटिटी में क्यों ना हो, इसे ज़रूर बनाइए। पहले 1 कप की ज़रूर बनाइए। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।